तो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक अभ्यास प्रश्नावली 2.1। अगली वीडियो में मैंने 20 तक सवाल बताया था। आज मैं 21वां सवाल बताने चल रहा हूं। तो चलो पहले प्रश्न को पढ़िएगा। यदि x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 8 तब x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं। पहले हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 8। तो अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 के होल क्यूब बराबर, अब देखिए 8 को हम क्यूब में बदलेंगे तो ये 8 की घाते 3, इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब देखिए घात और घात समान है तो घात घात से कट जाएगी। यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 1 बराबर 2। तो x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, नहीं माइनस में है, यहाँ माइनस भी हो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 3, x का मान हमारा x बराबर 3 आ गया। अब हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x का मान 3 है और प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 1 4, 4 का होल स्क्वायर। अब 4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 चौक 16। कितना होता है? 16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22वां सवाल है हमारा। 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 बटे 6 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि जिस अंक की घात 0 होती है उसे हम 1 मानते हैं। तो यहाँ देखिए 2 की घात 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा। 8 की घात 0 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और 6 की घात 0 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे 1। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0, तीनों जगह पर 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 2 हो गया और ये हो गया हमारा 2 बटे 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वां सवाल है हमारा। 64 बटे 125 की घात माइनस 2 बटे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 64 है तो हम 64 को 4 भी लिख सकते हैं। 4 चौक 16 चौको 64। और 25 है, 125 है तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। इसका पूरे का क्या हो गया हमारा? होल स्क्वायर। 4 चौक 16 चौको 64 और 5 बचे 25 पंचे 125। तो अब ये हो गया। अब हम एक ब्रैकेट में इसे लिख देंगे 2 बटे माइनस 2 बटे 3। तो अब हो जाएगा 4 बटे 5 की घात 3 गुणे माइनस 2 बटे 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर, अब ये हो गया हमारा 4 बटे 5 की घात माइनस 2। 4 बटे 5 की घात माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 2। अब देखिए इसको हम अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात माइनस 2 और नहीं 4 की घात, 4 की घात माइनस 2 और 5 की भी घात माइनस 2। तो जब ये नीचे माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5 की घात 2 और ये ऊपर माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 की घात 2। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 4 चौक 16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल है हमारा। यदि 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24 तब
दो यक्स की घात यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे देखते हैं, चलो यहाँ हम लिखेंगे 4x 4 की घात यक्स माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 4 की घात यक्स गुणे, अब देखिए 4 की घात दोनों है, हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 4 की घात -1, इसको भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये कितना है, बराबर में 24 लिख देंगे, 24 हो गया। अब 4 की घात यक्स ब्रैकेट में, अब जब इससे इससे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा -4 की घात -1 बराबर 24। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x, देखिए माइनस में है तो ये बटे में भी हो सकता है, माइनस में रहता है तो वह बटे में हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस, अब यहाँ 4 है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 बराबर 24। अब यहाँ लिख देंगे हम 4x, अब इसका जब लासा लेंगे तो 4 आएगा, अब 4 ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 और 1 एकम 1 बराबर 24। तो 4 नहीं, ये यक्स की घात है, ये सारी यक्स की घात है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात यक्स, ये गुणा लग जाएगा, अब तो हो जाएगा हमारा 3/4 बराबर 24। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 की घात यक्स बराबर, ये देखिए यहाँ बटे में तो इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 और ये बटे में चला आएगा, इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, 8 त्रिक 24, ये 8 हो जाएगा हमारा, और तो 8 चौक 32, तो 4x की घात 32, तो हमारा हो जाएगा ये x की घात हमारा कितना आएगा, x की घात, तो हाँ, तो अब इसे हम लेकिन इसके 4 है तो इसको हम 2 की घाते 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और इसको 2 की घाते 5 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 हो गया। ये देखिए ये आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम घातों की तुलना करने पर, तो 2x बराबर 5, तो x बराबर आ गया हमारा 5/2, x बराबर कितना आ गया, 5/2, हमारे x का मान 5/2 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, 2x की घाते x का मान, तो इसे देखिएगा 2x की घाते x, तो x का मान कितना है, 5/2, 2 गुणे 5/2, ये घात 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब वो ये हो गया हमारा 5 की घात 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका हम वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, घन वर्ग। तो चलो देखते हैं कैसे, ऐसे इसको 5 बार आना है, 5 बार आए तो उसमें 2 करना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 1 2 3 4 5,
तो कितने का जोड़ा बन रहा है हमारा, 1 2, 2 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 गुणे 5। अब 1 5 का नहीं बन रहा है तो इसको हम बाहर ही लिखेंगे। 1 5 का हमारा नहीं बन रहा है, ये 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया और 1 5 हमारा बच गया, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 5 25, 25 25 √5, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां सवाल है हमारा, 8 की घाते x + 1 बराबर 64, तब 3 की घाते 2x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 की घाते x + 1 बराबर, अब 64 है तो इसको हम 8 की घाते 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो देखिए x + 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 - 1, तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान हमारा 1 आ गया। अब हमें मान निकालना है 3 की घाते 2x + 1, 3 की घाते 2 गुणे x का मान 1 है तो 1 लिख देंगे +1, 2 एकम 2 +1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की घाते 3। अब 3 की घाते 3 का मान कितना होता है, 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26वां सवाल है हमारा, यदि x की घात -2 बराबर 64, तब x की घात 1/3 प्लस x की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं इसे। इसे हम माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए हमें बटे में 1 का लेना पड़ेगा। ये देखिए ये ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x की घात 2 बराबर 64, 1/, अब इसको हम देखिए ये भाग में है और ये गुणा बराबर में है, तो इसको हम बटे में भी ला सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/64, अब ये बराबर में चला जाएगा, x की घात 2 हम यहाँ लिख सकते हैं x की घात 2 बराबर 1/8। 1/8 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 28 64 होता है। इसको और इसको हमने 8 28 64 लिख लिया। अब ये घात से घात कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमारा आ जाएगा 1/8। तो हमारा अगला मान किसका निकालना है, x की घात 1/3 प्लस x की घात 0, तो x का मान कितना है, 1/8 की घात 1/3 प्लस x की घात क्या होती, x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। यहाँ हम लिख लेंगे 1/8, नहीं देखिए ये 3 कितना है, 8 ना, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 की घात 3 हो गया। अब यहाँ हम गुणे लगा लेंगे क्योंकि ये गुणे में है, ये हो जाएगा हमारा 1/3 + 1, 3 से 3 खत्म हो गया और बचा हमारा 1/2 + 1। तो इसका मान है, इसका लासा लेंगे बटे में 1 कर लेंगे तो इसका आएगा हमारा 2 और 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो हमारा मान आएगा
3/2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27वां सवाल है हमारा, यदि 2 की घात 3 की घात 2 बराबर 4 की घात x, तब x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इससे। ये हो जाएगा हमारा 2 की घात, अब जानते हैं घात 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 का गुणा होता है, 3 × 2 बराबर 4 की घात x। ये हो गया हमारा 2 की घात 6 बराबर 4 की घात x। 2 की घात 6 और 4 है, इसको हम 2 की घात 2x भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2x भी लिख सकते हैं। अब घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर तो 6 बराबर 2x, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 6/2/6। तो जब इसे काटेंगे 2×3=6, x का मान आ गया हमारा 3। हमें x³ का मान ज्ञात करना है, तो x³ का, तो इसकी घात 3 है तो इसका भी 3 कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 27। x³ का मान हमारा कितना आ गया 27, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल है हमारा, यदि 16 की घात 2x + 3 बराबर 64 की घात x + 3 बराबर 4 की घात 2x - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए 4 चौक 16 होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 की घात 2 हो गया। अब इसकी भी घात 2x + 3 बराबर, अब 64 है, 4 चौक 16 चौको 64, इसकी घात 4 की घात 3 की घात x + 3, ये हो जाएगा हमारा 4 की घात, अब इससे और इससे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2 दूनी 4x और 3 दूनी +6 बराबर, अब ये हो जाएगा हमारा, अब इसका भी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 3x और 3×3 = 9। तो हम घातों की, अब देखिए आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेंगे। घातों की तुलना करने पर अब देखिए 4x + 6 बराबर 3x + 9, तो ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको हम कर लेंगे 4x, ऐसे ही रहने दे। और ये बराबर के उधर है, प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4x - 3x। अब बराबर 4x - 3x बराबर, अब 9 प्लस में है, इसको प्लस में रहने देंगे, और बराबर के इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। 4x में से 3x गए, 1x बचा, और 9 में से 6 गए, 3 बचा, x का मान 3 आ गया। अब x का मान हमारा 3 आ गया। अब हमें मान निकालना है 4 की घात 2x - 2, तो 4 की घात
2 × 3 - 2, 4 की घात हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 - 2, 4 की घात 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256, 256, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 29वां है। अगला 29वां सवाल है हमारा, यदि 2/3 की घात x, 3/2 की घात 2x बराबर 81/16, तब x का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। 2/3 की घात x, अब देखिए इसमें ये लगा स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 दूरी 4 हो जाएगा की घात x। अब 81/16 कर लेंगे। 81/16 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 गुणे 9/4 की घाते x। अब देखिए घात समान है तो इसको हम पहले लिख के और घात बाद में कर सकते हैं, दोनों एक में कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब 81 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 की घात 4 बटे और 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3/2 की घात x बराबर 3/2 की घात 4। तो घातों की जब तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर तो x बराबर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 30वां सवाल है हमारा, यदि 3/5 की घात x और 5/3 की घात 2x बराबर 125/27, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हो जाएगा हमारा, अब 3/5 है तो इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे 5 ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे लाएंगे, तो यहाँ इसकी घात प्लस में थी तो यहाँ माइनस में हो जाएगी। अब 5/3 की घात 2x बराबर, अब 5 है तो 3, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5/3 की घात, अब 2x प्लस में है 2x लिख के माइनस x कर लेंगे बराबर 5/3 की घात 3 हो जाएगा। ये घातों की तुलना कर लेंगे। यहाँ घातों की तुलना करने पर तो 2x - x बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x - x बराबर 3। तो इसका जब गुणा वो करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, नहीं हमें यहाँ एक लाइन और लिखना था। हमें यहाँ एक लाइन और लिखना था। जब 2x में से 5/3 है, उसमें से जब 2x में से 1x गए तो x का मान आया बराबर 5/3 का भी मान, 5/3 का मान 3 आया। यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 3, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।